दादा भाई को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है और दादा भाई को ढूंढने के चक्कर में ईशा अब सूरज के सामने भी एक बड़ी शर्त रख देती है कि जब तक मैं दादा भाई को ढूंढ नहीं लेती मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करूंगी। जब मैं दादा भाई को ढूंढ लूंगी और उसे जेल में डाल दूंगी इसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा और इसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करूंगी। लेकिन सूरज तो मन ही मन सोच रहा होता है कि जिस दिन आपको दादा भाई के बारे में पता चल जाएगा उस दिन आप मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहेंगी, क्योंकि असल में दादा भाई तो सूरज ही है। इसीलिए सूरज को कहीं न कहीं घबराहट हो रही होती है, क्योंकि सूरज न तो ईशा की नफरत सहन कर सकता है और न ही दादा भाई की इस पहचान को छोड़ सकता है, क्योंकि सूरज पूरी तरह से दादा भाई के रूप में एक नया गुंडा बन चुका है जो लोगों की सिर्फ भलाई करता है। इसके बाद ईशा अपनी टीम और अपने साथी IPS ऑफिसरों के साथ दादा भाई को ढूंढने निकलती है, लेकिन सूरज ईशा को इस तरह परेशान देखकर खुश नहीं रह पाता। इसलिए सूरज कहीं न कहीं ईशा के सामने अपनी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन बाकी घर वाले सूरज को रोक लेते हैं और खासकर काव्या सूरज को सच नहीं बताने देती। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे जल्द ही सूरज का पर्दाफाश ईशा के सामने होने वाला है, क्योंकि ईशा एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है और गुंडों के चंगुल में ईशा फंस जाती है। इसकी खबर सूरज को लग जाती है, इसलिए सूरज वहाँ दादा भाई बनकर ईशा को बचाने वाला है। जब गुंडे सूरज को दादा भाई के रूप में देखकर कहते हैं कि दादा भाई आ रहे हैं, भागो यहाँ से, तभी ईशा समझ जाती है कि सूरज ही दादा भाई है। इसके बाद ईशा बिना समय गंवाए वहीं पर अपने साथी IPS ऑफिसरों के साथ सूरज को अरेस्ट कर लेती है। सूरज एक शब्द तक नहीं कहता। ईशा सुन पड़ जाती है और सिर्फ सूरज को एक अपराधी के रूप में देखती है। अब ईशा सूरज के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए जब ईशा की दोस्त श्रेया ईशा से कहती है कि तुम्हारा पति गुंडा कैसे बना, तब ईशा श्रेया से कह देती है कि यह मेरा सूरज है ही नहीं, यह तो दादा भाई है और जिस सूरज को मैं जानती हूँ वह यह नहीं हो सकता। इस तरह ईशा भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है। लेकिन अब दूसरा IPS ऑफिसर जो हमेशा ईशा से बदला लेना चाहता है, वह ईशा को सूरज के ताने मारता है कि तुम तो अपने पति की बहुत ज्यादा तारीफ किया करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारा पति तो एक गुंडा निकला और तुम्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें यह केस नहीं देना चाहता था। यह सुनकर ईशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब दादा भाई यानी सूरज की गैंग को पता चलता है कि असल में दादा भाई अरेस्ट हो गया है, तो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ काव्या, रिया और खुशबू भाभी भी घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा। ईशा ने ही सूरज को अरेस्ट किया है, अब वह लोग ईशा के खिलाफ कैसे जाएंगे। लेकिन खुशबू भाभी काव्या से कहती हैं कि अगर हमें सूरज जी को बचाने के लिए ईशा के खिलाफ जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे, और मैं ईशा के खिलाफ जाकर सूरज को बेल दिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ एक अच्छा वकील पता है और सूरज जी को कुछ नहीं होगा। लेकिन काव्या को पता होता है कि सूरज तो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन ईशा भाभी और सूरज भैया के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए अब काव्या अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। काव्या ईशा को बताने वाली है कि किस तरह सूरज मजबूर होकर एक गुंडा बना। पहले तो ईशा काव्या से कहती है कि मुझे सूरज की कोई भी मजबूरी नहीं जाननी है, लेकिन जब काव्या बताती है कि तुम्हारा भाई आरव इस दुनिया में नहीं रहा और आरव को इंसाफ दिलाने के लिए सूरज गुंडा बना, तब ईशा की दुनिया ही हिल जाती है और ईशा को समझ आ जाता है कि सूरज के साथ क्या बीती होगी। काव्या ईशा को यह भी बता देती है कि सूरज को गुंडा बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नेताजी ने सूरज से साफ साफ कह दिया था कि वह इस मर्डर में शामिल थे, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और हम तुम्हें बदनाम करके नौकरी से भी निकलवा देंगे। यह सुनने के बाद ईशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है और अब ईशा को सूरज के लिए बुरा लगने लगता है कि सूरज के साथ कितना कुछ गलत हुआ है। इसलिए अब ईशा सूरज को समझाती है कि हर नेता एक जैसा नहीं होता। कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से तुमने अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, यह तुमने गलत किया, क्योंकि तुम्हें नेताजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे, फिर उसके बाद नेताजी को सजा मिलती, लेकिन तुमने तो अपने आप को ही सजा दे दी। इसलिए अब ईशा सूरज को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर नेताजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाली है। इस तरह कहानी आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेकर आने वाली है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह ईशा ने सूरज को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन काव्या ने ईशा को सच बता दिया और इसी वजह से ईशा को अब सच का पता चल गया है और ईशा की नफरत सूरज के लिए अब खत्म होने वाली है, क्योंकि पहले तो ईशा सूरज से नाराज होती है, लेकिन ईशा को जब पता चलता है कि असल में सूरज के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, इसके बाद ईशा चुप नहीं बैठती है और ईशा अब सूरज को न्याय दिलाने वाली है, क्योंकि दोस्तों ईशा अब नेताजी के खिलाफ बड़ा सबूत लेकर आने वाली है और नेताजी को अब अरेस्ट करने वाली है, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आएगा और सूरज का कानून पर से भरोसा फिर से वापस आने वाला है और सूरज अब ईशा से माफी मांगने वाला है कि मैंने कानून के साथ चलकर न्याय नहीं लिया और तुमने एक पल में नेताजी को अरेस्ट करवा दिया, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्से में और इमोशनल था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर गलत डिसीजन ले लिया। इसलिए अब सूरज को भी अपनी गलती का कहीं न कहीं एहसास हो जाता है, लेकिन सूरज अब दादा भाई बनकर ही लोगों की सेवा करना चाहता है। तो क्या ईशा सूरज को फिर से IAS ऑफिसर बना पाएगी? आपको क्या लगता है? इसको लेकर अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।